अब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की, ठीक है। किंगडम फंजाई की बात करते हैं। हमने 2 किंगडम कंप्लीट कर लिए, इसमें बस किंगडम फंजाई बचा। उसके बाद हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, बस इतना ही करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म, और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम हम सेपरेट चैप्टर में करेंगे। तो किंगडम फंजाई जो होते हैं कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, यूजुअली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, क्योंकि लूज टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, लूज टिश्यू। और कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और काइटिन की सेल वॉल होती है इसमें। 4 बातें। यूकैरियोटिक होते हैं, यूजुअली मल्टी सेल्यूलर होते हैं यानी कि लूज टिश्यू, और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और काइटिन की सेल वॉल होती है। अब यूकैरियोटिक से आप जानते ही है, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है। अब यूजुअली मल्टी सेलुलर है, यूजुअली मल्टी सेलुलर, ठीक है। सैकरोमाइसिस ईस्ट, देखो हमने क्या बोला, यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। सैक्रोमाइसिस जो होती है ईस्ट, वो कैसी होती है, वो होती है यूनिसेलुलर। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, यूनिसेलुलर होती है। अब ये 2 होती है, 2 तरह की, एक बेकर्स ईस्ट होती है, ब्रेड, ठीक है, और ब्रीवर्स ईस्ट अल्कोहल में, अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं ना, हेटेरोट्रॉफिक 2 तरह से होते हैं इसमें, एक सैप्रोफिटिक होता है और एक पैरासाइटिक होता है, ठीक है। सैप्रोफिटिक में मोल्ड, रॉट ये आ जाते हैं, और पैरासाइटिक, पैरासाइट जो डिजीज कॉज कर रहा है ना। वीट में कौन सा करता है, पुसीनिया ग्रामिनिस त्रित्री, पुसीनिया ग्रामिनिस त्रित की, ठीक है। और मस्टर्ड में एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है। और ये मतलब फंजाई मोस्टली कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है फंजाई मोस्टली, वार्म प्लेसेस पर होती है, ठीक है, ह्यूमिड प्लेसेस पर होती है, ह्यूमिड जगहों पर मिलती है, जैसे मॉइस्ट हो गया, डैम्प, ऐसी ऐसी जगहों पर फंजाई मिलती है। सो बेसिक फंजाई की यही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहली एंटीबायोटिक जो थी वो भी फंजाई से ही एक्सट्रैक्ट हुई थी, है ना, और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था, पेनिसिलिन। इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, लिखो। फर्स्ट एंटीबायोटिक was extracted from fungi, और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या था, पेनिसिलिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फंजाई के स्ट्रक्चर की, बात करते हैं फंजाई का, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंजाई के स्ट्रक्चर की।
ये एक, इसको हम हाइफी बोलते हैं, ठीक है। और जब ऐसे बहुत सारे हाइफी मिल जाते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं हम? माइसीलियम। अब हाइफी जो होती है हमारे पास दो तरह से होती है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम एसेप्टेट और एक होती है सेप्टेट, ठीक है। तो एसेप्टेट, ए मतलब हो गया एब्सेंट, सेप्टेट होता है वॉल, ठीक है। और ये सेप्टेट है तो इसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद एसेप्टेट है, इसमें वॉल एब्सेंट होती है, वॉल मतलब ऐसे बीच में क्रॉस वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। और इसमें जो होती है वो क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये रहा, ये क्रॉस वॉल है जो इसमें प्रेजेंट होती है। फिर पहले इसकी बात करते हैं हम। इसमें क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इसको हम सीनोसिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीनोसिटिक। और ये जो होती है सेप्टेट, इनमें सेप्टेट यानी कि क्रॉस वॉल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और ये ब्रांच्ड होते हैं, इनकी ब्रांचेस भी होती है, ठीक है। ये रही इसकी ब्रांचेस, लिखो यहाँ ब्रांच्ड, ब्रांच्ड ए, और कैसी है? एसिनोसिटिक, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये और सीनोसिटिक, ठीक है। और इसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्या होते हैं? ये ब्रांच्ड होते हैं और इसे हम एसिनोसिटिक कहते हैं। अब फंजाई के हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं और उसके बाद हम इसके एसोसिएशंस की बात करेंगे, ठीक है। पहले फंजाई के न्यूट्रिशन की बात करते हैं, फंजाई का न्यूट्रिशन की बात करेंगे हम। पहले स्ट्रक्चर हमारा ख़त्म हो गया है और अब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो कैसे होते हैं? अभी हमने यहाँ पर ये बात करी, स्ट्रक्चर हेटरोट्रॉफिक होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं दोबारा, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक में भी सैप्रोफिटिक होते हैं और पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं? फंजाई के हम एसोसिएशंस की बात करते हैं। हम बात करते हैं अब फंजाई एसोसिएशंस की, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं एसोसिएशंस की। तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन में क्या होता है? फंगस जो होता है, क्या कहते हैं, फंगस जो होता है एसोसिएट करता है, कैन एसोसिएट विद, दो चीज़ों के साथ फंगस जो होता है एसोसिएट करता है। एक होता है अलगी, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? रूट ऑफ हायर प्लांट्स, रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, ठीक है। तो फंगस किसके साथ एसोसिएट करता है? एल्गी के साथ एसोसिएट करता है और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है। कॉल्ड एज, ये सी डी जो लिखा है ना, कॉल्ड है, ठीक है, कॉल्ड एज लाइकन, और यहाँ पर कॉल्ड एज रूट्स, रूट्स से समझ जाओ, माइकोराइजा। याद करने का तरीका, आर से रूट, आर आर आ रहा है तो माइकोराइजा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखो, लाइकन क्या होता है? गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है लाइकन, ठीक है। लाइकन क्या होता है? गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। ये जो होता है पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता, इट कैन नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। कौन? लाइकन, ठीक है। ये सेंसिटिव होता है टू SO2 के, SO2 के सेंसिटिव होता है, SO2 के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर देख लिया है फंजाई का, न्यूट्रिशन देख लिया है हमने, अब बात करते हैं हम एसोसिएशन की, ठीक है। तो फंगस जो होती है एसोसिएट करती है किसके साथ? फंगस जो होती है वो एल्गी के साथ भी एसोसिएट करती है और हायर प्लांट की जो रूट्स होती है उसके साथ भी फंजाई एसोसिएट करती है, ठीक है।
तो जैसे कि फंगस जो है जब वो एल्गी के साथ एसोसिएट करती है तो उसको हम फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, ठीक है। और जब फंगस जो होती है वो हायर प्लांट के साथ एसोसिएट करती है, ठीक है, और हायर प्लांट्स जैसे कि माइकोराइजा हो गया, ठीक है। देखो फंजाई जो होता है, फंजाई की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर फंजाई है तो इसको ये जो एसोसिएट कर रहा है इसमें क्या हो जाएगा, अलगी के साथ फाइकोबायोन्ट बोलेंगे क्योंकि ये फूड बनाएगा अलगी के लिए, ठीक है। और फंजाई जो है मायोबायोन्ट, ये क्या करता है, ये देखो अलगी जो है वो फंजाई को, ये जब दोनों आपस में एसोसिएट होते हैं तो अलगी जो होती है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्योंकि फंजाई फूड हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, फूड नहीं बना सकते। तो अलगी जो होती है फाइकोबायोन्ट है, वो अपना खाना खुद बना सकती है, तो ये फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगी। लेकिन फंजाई जो है वो भी अलगी को सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है और शेल्टर, रहने की जगह भी प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही इसमें होता है रूट, जब फंगस और ये मिलते हैं, हायर प्लांट की रूट्स मिलती है। अभी क्या करती है, जो हायर प्लांट्स की रूट होती है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करवाती है, और फंजाई जो होती है वो इनको रूट को सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है, वाटर मिनरल्स प्रोवाइड कराती है, टॉलरेंस टू पैथोजेंस, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती है। अब हम बात करते हैं फंजाई के रिप्रोडक्शन की। अगर आपके उसमें कोई डाउट है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, अगर है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब हम बात करते हैं फंजाई के रिप्रोडक्शन की। बात करते हैं फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। देखो फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है, पहला है हमारे पास वेजिटेटिव होगा। सेकंड होगा हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फंजाई में। और थर्ड होगा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले वेजिटेटिव की बात करते हैं। वेजिटेटिव में फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होगा, फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, इसमें फिशन आ जाएगा और बर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। फंजाई के रिप्रोडक्शन में 3 होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन से होता है, फिशन एंड बर्डिंग। अब एसेक्सुअल की बात करते हैं, स्पोर्स, ठीक है। इसमें आता है कॉनिडियोस्पोर आता है इसमें, जूस्पोर आता है इसमें, और ए प्लानोस्पोर आता है इसमें, ठीक है, ये आते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें आता है एस्कोस्पोर, मैंने उसमें चली गई मैं, क्या आता है इसमें, एस्कोस्पोर से हो सकता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हो सकता है बेसिडियोस्पोर से हो सकता है, और थर्ड है हमारा oospores से हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 3 है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, फिशन से, बर्डिंग से। एसेक्सुअल में स्पोर से, कॉनिडियोस्पोर से, जूस्पोर से और ए प्लानोस्पोर से, ठीक है। तो इसके याद करने का तरीका मैं देखो, मैंने तो कैसे किया था, जैसे ए सेक्सुअल है ना, ए से स्टार्ट हो रहा है ये, है ना, और ये हमारा ए प्लानोस्पोर भी ए से स्टार्ट हो रहा है, स्पोर आएगा इसमें, ठीक है, ए प्लानोस्पोर। अब ए टू जेड होती है तो ए और जेड आ गया, ए प्लानोस्पोर आ गया, जूस्पोर आ गया, फिर सी भी आदि हो जाएगा, कॉनिडियोस्पोर हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी, है ना। और सेक्सुअल स्पोर फिर आपको याद हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें, एस्को लिख दिया मैंने, एस्कोस्पोर होगा, एस्कोस्पोर हो जाएगा, बेसिडियोस्पोर हो जाएगा और ऊस्पोर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद करेंगे आप। फिर हम बात करते हैं इसमें जो देखो, अब हम सेक्सुअल में और भी चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया, देखो जब 2 प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ करते हैं, ये 2 फ्यूज़ कर रहे हैं आपस में, ठीक है। जब ये आपस में फ्यूज़ करते हैं
उसको वो होता है प्लाज्मोगैमी। जब दो प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। अब ये एन है, ठीक है, एन प्लस एन है, इसको बोलते हैं हम डाइकैरियन। अब आता है, अब न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे इसके, ठीक है। अब इनके न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे, ये बन गया इसमें न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये हमारे पास n प्लस एन था, अब यहाँ पर डिप्लॉयड आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या, कौन सा स्टेप है? सेकंड स्टेप है, ठीक है। अब ये डिप्लॉयड हो गया। अब हम इसमें क्या कराएंगे? मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन। अब हमारे पास n हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर। देखो, जब दो प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ करते हैं तो जब दो प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसे हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। और जब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करेंगे तो उसे हम कैरियोगैमी बोलेंगे। डिप्लॉयड बन गया ये। अब इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, वो रिड्यूस कर देगा। ये 2n है, डिप्लॉयड है, इसको हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देगा। n हैप्लॉयड स्पोर्स हमारे पास बन जाएंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स है। अब हम बात करेंगे फंजाई के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। फंजाई का क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फंजाई क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या आएगा, नाम लिखेंगे आप। इसमें सबसे पहले आएगा फाइकोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़ आएगा। फिर सेकंड क्या है? एस्कोमाइसिटीज़ आएगा, एस्कोमाइसिटीज़ आएगा। फिर बेसिडियोमाइसिटीज़ आएगा, बेसिडियोमाइसिटीज़ आएगा। फिर लास्ट में आएगा हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ में बात करते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ जो होती है वो एसेप्टेट होती है और सीनोसिटिक होती है, सीनोसिटिक। बाकी सारी आपकी जो होती है वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होती है, ठीक है। बस फाइकोमाइसिटीज़ जो होती है वो एसेप्टेट और सीनोसिटिक होती है। बाकी सारी क्या होती है? सेप्टेट होती है और एंड ब्रांच्ड। क्या होती है? सेप्टेट होती है एंड ब्रांच्ड। और ये भी क्या होगी? सेप्टेट होगी एंड ब्रांच्ड होगी, ठीक है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ भी क्या होगी? सेप्टेट होगी एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल याद कराती हूँ। इसके एग्जाम्पल याद करो राम से, RAM, राम, ठीक है। R से क्या हो जाएगा? राइजोपस, ठीक है, राइजोपस। A से क्या हो जाएगा? एल्ब्यूगो। M से क्या हो जाएगा? म्यूकर। अब मैंने एक चीज़ लिखी नहीं, P, रैम्प से याद करो इसे, राम से नहीं, रैम्प से। फिर रैम्प से क्या होगा आपको पता चलेगा, ये फाइकोमाइसिटीज़ का है, P से, ठीक है। और R से राइजोपस, A से एल्ब्यूगो, M से म्यूकर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो एस्कोमाइसिटीज़ है, ए आस्क मतलब पूछना, है ना। तो इससे ही कर लो कि ये जो होती है एस्कोमाइसिटीज़ वो फंजाई। हाँ, तुम एस्कोमाइसिटीज़ की बात कर रहे थे, ASC, आस्क, है ना। इससे याद कर लो कि ये सेक फंजाई होती है। क्या होती है? सेक फंजाई। और इसमें क्या होता है, ये मोस्टली क्या होती है? मल्टी सेलुलर होती है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है ये। लेकिन सैक्रोमाइसिस ईस्ट, है ना, वो इसमें क्या होती है? वो यूनिसेलुलर होती है। ये इसमें लिखा हुआ है इसलिए याद करना। मल्टी सेलुलर पेनिसिलिन हमारी मल्टी सेलुलर हो जाएगी, ठीक है। और सैक्रोमाइसिस जो हो जाएगी हमारी ईस्ट, वो यूनिसेलुलर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम, ये सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स होते हैं। और हाँ, इसमें एक वर्ड आता है कॉर्पोफिलस, जो कि PYQ भी पूछा गया है और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि ये पूछा जा सकता है, ठीक है।
कॉर्पोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंक, ग्रोइंग ऑन डंक। और ये किस में पूछा गया है? आस्कोमाइसिटीज़ में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। और इसके एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, नासा करके एग्जाम्पल याद करना है इसका, नासा, NACA, नासा। अब देखो, ए से तो एस्कोमाइसिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। एन से क्या याद करोगे? न्यूरोस्पोरा, ठीक है, न्यूरोस्पोरा। ए से करोगे एस्परजिलस, एस्परजिलस। सी से करोगे क्लेविसेप्स, सी से क्या करोगे? क्लेविसेप्स। उसके बाद आते हैं हम बेसिडियोमाइसिटीज़ पे। बेसिडियोमाइसिटीज़ जो होता है इसमें मशरूम्स आते हैं, ठीक है, मशरूम्स। और ये इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। अब इसके एग्जाम्पल कैसे याद करोगे? इसके एग्जाम्पल आप करना ऐसे याद, आज मैं उससे परेशान रहा, आज मैं उससे परेशान रहा, ठीक है। अब ये आज, इसका ए ले लोगे आप तो क्या हो जाएगा? एगेरिकस, एगेरिकस। ये क्या होता है? ये होता है मशरूम, ठीक है। उससे आ जाएगा स्टिलैगो, स्टिलैगो। और ये क्या होता है? स्मट। पी से आ जाएगा पुसीनिया, हमने वीट में पढ़ा था ये, रस्ट, ठीक है। तो आपका ये भी कंप्लीट बेसिडियोमाइसिटीज़, ठीक है। अब हम आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इसमें क्या होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में? इसमें ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में करते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट दैट कि ये इम्परफेक्ट फंजाई होती है। कौन सी वाली इम्परफेक्ट फंजाई होती है? ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इसमें एक ख़ास बात होती है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। ये वाला पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में एब्सेंट होता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में एब्सेंट होता है। अब इसके एग्जांपल है कैडिड, कैडिड करके एग्जांपल याद करना, ठीक है। डी से क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज़, सी, ठीक है। सी से याद करो कॉलेटोट्राइकम, कॉलेटोट्राइकम, ठीक है। ए से है इसका अल्टरनेरिया, एल्टरनेरिया, ठीक है। और टी से हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कैडेड। एक बार और समझा देती हूँ। देखो, फंजाई में क्लासिफिकेशन होती है फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ठीक है, ये आता है। अब फाइकोमाइसिटीज़ जो होती है वो एसेप्टेट होती है और सिनोसिटिक होती है। बाकी सब जितनी भी होती है क्लासिफिकेशन वो सब सेप्टेट और ब्रांच्ड, सेप्टेट ब्रांच्ड, सेप्टेट ब्रांच्ड, ठीक है। अब हम फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जांपल देखते हैं। इसमें रैम्प से याद करो, रैम्प। पी से फाइकोमाइसिटीज़ हो जाएगा, आर से राइजोपस, ए से एल्ब्यूगो, एम से म्यूकर। फिर आता है एस्कोमाइसिटीज़, ASC, आस्क से ही समझ जाओगे आप कि ये क्या है? सेक फंजाई होती है। ये क्या होती है? मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है जैसे कि पेनिसिलिन, और रेयरली ये यूनिसेलुलर होती है जैसे कि सैक्रोमाइसिस, ईस्ट, ठीक है। और ये कॉर्पोफिलस होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कॉर्पोफिलस कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है फंजाई की? तो किस में आता है? एस्कोमाइसिटीज़ में आता है। ये डंक पे ग्रो करती है। इसके एग्जाम्पल है नासा करके याद करो। ए से जो हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज़, ठीक है। एन से न्यूरोस्पोरा हो जाएगा, ए से एस्परजिलस हो जाएगा, और सी से क्लेविसेप्स हो जाएंगे। फिर आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ पर आते हैं। ये भी सेप्टेट होती है और ब्रांच्ड होती है। इसमें हम बात करते हैं, इसमें मोस्टली जो होते हैं मशरूम्स होते हैं। इसमें क्या होता है? मशरूम्स होते हैं। इसमें फ्रेगमेंटेशन से जो होता है वो रिप्रोडक्शन होता है, जो कि बहुत कॉमन होता है इसमें। और इसके एग्जाम्पल कैसे याद करोगे? आज उससे मैं परेशान रहा, आज मैं उससे परेशान रहा। आज से एगेरिकस मशरूम आ जाएगा, उससे आ जाएगा स्टिलैगो, स्मट। परेशान से पी से आ जाएगा पुसीनिया, रस्ट,
ठीक है। बस अब आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ जो होती है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये सेप्टेड और ब्रांच्ड होती है, ये तो है ही, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी होती है, इन चारों क्लासिफिकेशन में से फंजाई की इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी होती है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होती है। इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल कैसे याद। सो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल क्या है, कैसे याद रखोगे आप, कैडेट से याद कर सकते हो, ठीक है। कैडेट कॉलेटोट्राइकम हो जाएगा, ए से अल्टरनेरिया हो जाएगा, टी से ट्राइकोडर्मा, और जो बीच में डी ई है, इससे पता चलेगा आपको कि ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब हम इसमें रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है उसकी बात करते हैं। देखो फाइकोमाइसिटीज़ देखते हैं, फाइकोमाइसिटीज़, ठीक है, और एस्कोमाइसिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज़ हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज़ हो जाएगा, और एक हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगा, अब हम वो देखते हैं कि इनमें अब हम बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये फंजाई की क्लासिफिकेशन है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अब हम बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें बात करते हैं पहले हम एसेक्सुअल में होता है इसमें जूस्पोर से। किससे होता है, जूस्पोर से। ये कैसे होते हैं, मोटाइल, ठीक है। फिर सेकंड आता है हमारे पास इसमें ए प्लानोस्पोर भी होता है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे ए प्लानोस्पोर हो गया और एस्कोस्पोर हो गया, जो ए से शुरू हो रहे हैं, वो एंडोजिनसली होते हैं, ठीक है, वो एंडोजिनसली होते हैं। बाकी सारे जो होते हैं वो एक्सोजिनसली होते हैं, ठीक है। जैसे ए प्लानोस्पोर है, ये क्या होगा, ये एंडोजिनसली होगा, एंडोजिनसली, ठीक है। और एक बात और है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, ए प्लानोस्पोर जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब आते हैं जाइगोस्पोर जो होता है, इसमें जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड, इसमें जाइगोस्पोर बनता है बाय फ्यूजन ऑफ, कैसे बनता है जाइगोस्पोर, बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, बाय फ्यूजन ऑफ मेल, ये मेल का साइन है, एंड फीमेल गैमेट्स। तो इसमें क्या देखो, इसमें क्या है कि एसेक्सुअल जो होता है वो जूस्पोर्स होते हैं इसमें, जो कि मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल जो मूव नहीं कर सकते। ए प्लानोस्पोर जो होता है एंडोजिनसली किस में आता है, जैसे ए प्लानोस्पोर हो गया और एस्कोस्पोर हो गया, जो ए से शुरू है, ठीक है, बाकी सब में एक्सोजिनसली होता है। जाइगोस्पोर जो होता है वो फॉर्म्ड होता है बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो हमारे पास जाइगोस्पोर बनता है। ये बात हो गई हमारी फाइकोमाइसिटीज़ में खत्म। अब आते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में जो एसेक्सुअल होता है वो कॉनिडिया से होता है, ठीक है, कॉनिडिया, और ये एक्सो लिख रही हूँ मैं, ये एक्सोजिनसली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक्सोजिनसली। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल की। सेक्सुअल जो होता है इसमें एस्कोस्पोर, अब ये एस्कोस्पोर है तो क्या होगा, ये एंडोजिनसली, ठीक है। बस अब आ जाओ बेसिडियोस्पोर्स में जो होता है फ्रेगमेंटेशन, ये अभी पीछे ही बताया मैंने, यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज़ में फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है। तो किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो एसेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं इसमें वो एब्सेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट, एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, और इसमें सेक्सुअल ऑर्गन भी एब्सेंट होता है, ठीक है। और लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ जो है इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है, वाया कॉनिडिया ओनली, ठीक है।
देखो एक बार पूरा बता देती हूँ, सुनो। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये बायोलॉजिकल नहीं, फंजाई की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल होता है, ठीक है। जूस्पोर से होता है, मोटाइल होता है जूस्पोर, और एक होता है ए प्लानोस्पोर जो एंडोजिनसली होता है, और ये नॉन मोटाइल होता है। इसमें जाइगोस्पोर फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये किसी में फॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। तो जाइगोस्पोर जो हो रहा है वो फॉर्म्ड हो रहा है बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब फ्यूज कर रहे हैं तब जाके जाइगोस्पोर फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। एस्कोमाइसिटीज जो होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल कॉनिडिया, और ये क्या होता है, कॉनिडिया एक्सोजिनसली होता है, ठीक है। सेक्सुअल से एस्कोस्पोर्स हो जाएगा जो कि एंडोजिनसली होगा। अब आते हैं हम बेसिडियोमाइसिटीज पे। ये फ्रेगमेंटेशन से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है, इसमें एसेक्सुअल स्पोर भी एब्सेंट होते हैं, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन भी एब्सेंट होता है। ये याद रखना है आपको कि ये सेक्सुअल स्पोर है और सेक्सुअल ऑर्गन है जो इसमें एब्सेंट है। ये भी बन सकता है क्वेश्चन नीट में, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसमें सिर्फ कॉनिडिया से ही होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉनिडिया। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिर्फ और सिर्फ कॉनिडिया से कहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा, तो आपको लगाना है ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्योंकि वहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए एस्कोमाइसिटीज भी लिख देंगे, लेकिन सिर्फ ओनली लिखा होगा वहाँ पर ओनली, तो उससे समझ जाना वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में आएगा, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर पूरा फंजाई जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे वायरस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें लिखा है इंसेक्टिवोरस प्लांट बताओ कौन कौन से होते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो एक होता है ब्लैडरवुड और एक होता है वीनस फ्लाईट्रैप। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट बताओ कौन कौन से होते हैं। एक ब्लैडरवुड दे रखा है और एक वीनस फ्लाईट्रैप दे रखा है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें लिखा है पैरासाइट बताओ कौन सा होता है, तो कसकटा इज अ पैरासाइट। इसमें कसकटा जो होता है वो पैरासाइट होता है, ठीक है। अब हम वायरॉइड्स एंड लाइकन्स इनकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम वायरस का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। देखो वायरस जो होते हैं और वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स डिड नॉट, इन्हें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा। डिड नॉट गॉट प्लेस इन 5 किंगडम। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने वायरस, वायरॉइड्स या प्रियॉन्स को नहीं रखा। क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव देयर ओन सेल और प्रोटोप्लाज्म। they don't have their own cell, ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि आर कॉल्ड ए सेल्यूलर, ये ए सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं ये ए सेल्यूलर, ठीक है। इसलिए इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी नहीं रखा गया, ठीक है। देखो जैसे कि क्या होता है कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये है ऊपर वायरस, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ये इसमें क्या है, डीएनए, और ये इसका प्रोटीन कोट है, ठीक है। ये क्या है इसका, ये इसका प्रोटीन कोट है। ये क्या है इसका प्रोटीन कोट है ये, और ये डीएनए। अब ये डीएनए जो हो गया अंदर आ गया, ठीक है। अब ये अंदर आ गया और फिर ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा अंदर आकर। ये क्या करता है, हाईजैक कर लेता है ये सेल्यूलर मशीनरी को, सेल की,
और फिर अपनी ही कॉपी बनवाता रहता है, ठीक है। और जब देखो, जब ये सेल के अंदर जाता है तो फिर ये सेलुलर की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही सेल के आउटसाइड दी सेल आ जाएगा तो दी बिहेव इनर्ट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, आउटसाइड दी सेल, सेल के बाहर, दे बिहेव एज इनर्ट पार्टिकल। कैसे बिहेव करता है? जैसे कि इनर्ट पार्टिकल सेल के बाहर, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब क्या करेगा ये, मैंने जैसे कि बोला, ये बॉडी के अंदर आ जाएगा और अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं वायरस में साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, उसकी बात करते हैं। वायरस के साइंटिस्ट की बात करेंगे अब हम। डिस्कवरी किसने करी थी वायरस की? ठीक है, क्रिस्टलाइज और बेजर्निक ने, ये साइंटिस्ट है बेजर्निक, ठीक है। डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी की थी इवानस्की ने। किसने की थी डिस्कवरी? इवानस्की ने डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1892 में। कब की थी? 1892 में। वायरस जो होते हैं क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, वो किसने बताया था? स्टेनले ने बताया था। और कब बताया था इन्होंने? 1935 में बताया था इन्होंने, ठीक है। लार्जली मेड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। फिर बेजर्निक ने बोला, इनका स्टेटमेंट, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडियम, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है ये। कैसा फ्लूइड होता है? इन्फेक्शियस फ्लूइड। इन्होंने कब दिया था? 1898 में। देखो, वायरस के साइंटिस्ट डिस्कवरी इवानस्की ने की थी 1892 में, क्रिस्टलाइज स्टेनले ने बताया था 1935 में। लार्जली ये प्रोटीन से बने होते हैं। बेजर्निक ने 1898 में कॉन्टावम वाइवम फ्लूइडियम दिया था, ठीक है, स्टेटमेंट दिया था। ये एक लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है, ठीक है, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है। अब वायरस के हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब हम वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? ऐसा लग रहा है तो जैसे हेक्सागोन, हेक्सेन बना रहे हो, ठीक है, वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये रहा। और इसमें यहाँ क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या है ये? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो कि इन्फेक्शियस होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 12। चैप्टर नंबर 6, अरे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कौन सा चैप्टर है वो, उसमें पढ़ेंगे हम। ये प्रोटीन कोट होता है, पॉलीगोनल शेप इसकी है। ये प्लेट्स होती हैं यहाँ पर, ये फाइबर होते हैं, और ये मिडल पार्ट होता है, ठीक है। और ये वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियोफाज। वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज,
मतलब एक बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया पर अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। अब हम आते हैं इसका सेकंड मेरे फ़ोन पे अभी कॉल आ गया था जिसकी वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मुझे पता भी नहीं चला, है ना। तो और ये मैं पढ़ाती चली गई, तो मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा से। बैक्टीरियोफाज तक हो गया था। फिर हमने यहाँ पर ऐसे हेलिकल बनाया जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। फिर हमने यहाँ पर ऐसी शेप बनाई, ठीक है, हेलिकली अरेंज्ड है। हमने इसके एक पार्ट को बोला कैप्सोमियर और पूरे को बोला हमने कैप्सिड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम टोबैको मोसेक वायरस, ठीक है। आपसे डायग्राम दे सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। अब वायरस की डिजीज़ की बात करते हैं हम। हेम्स एमआरपी, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, देखो एम्स होता है ना, ऐसे हेम्स कर दो फिर एमआरपी लगा दो, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। एच से हर्प्स, ए से एड्स, ठीक है, और आई से इन्फ्लुएंजा, एम से मम्स, फिर एस से क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स, एस से क्या हो जाएगा, स्मॉल। वायरस डिजीज की बात करते हैं। हेम्स, देखो एम्स होता है, ऐसे हेम्स करके कर लेना याद। फिर एमआरपी, एच से हर्प्स, ए से एड्स, आई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, एम से मम्स, एस से स्मॉल पॉक्स, एम से मीसल्स, आर से रुबेला, पी से पोलियो। फिर प्लांट्स में भी डिजीज होती है, मोजेक फॉर्मिंग, लीफ कर्ल होने लगती है, रीफ रोल होने लगती है, वीन क्लियरिंग, क्लोरोसिस, ये प्लांट्स में होती है। वायरस से होती है डिजीज़, तो आप याद रखना किससे कौन सी डिजीज़ हो रही है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाएगी। एक डिजीज़ लिख देंगे, फिर बताओ किससे हो रही है या किसकी डिजीज़ है, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। अब हम बात करते हैं वायरस जो होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है, इसमें क्या होता है। वायरस को हम क्या बोलते हैं, वायरस को हम न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। जो इसमें न्यूक्लियो होता है, प्रोटीन मतलब तो कोट हो गया, ठीक है, और जो न्यूक्लियो हो गया उसका मतलब होता है या तो वहाँ पर होगा डीएनए या होगा वहाँ पर आरएनए, ठीक है। कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, नेवर बोथ। देखो वायरस को हम न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल बोलते हैं, और प्रोटीन का मतलब कोट हो गया और न्यूक्लियो मतलब हो गया डीएनए या आरएनए, ठीक है। तो कभी भी वायरस के अंदर ये दोनों जो होते हैं वो एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि अगर प्लांट्स में कोई वायरस डिजीज़ कॉज कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। अगर कोई वायरस है प्लांट में डिजीज़ कॉज कर रहा है तो हमें उसमें देखने मिलेगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या देखने मिलेगा उसमें, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अगर कोई बैक्टीरिया में डिजीज़ कॉज वायरस है ना, तो उसमें हमें देखने मिलेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अगर एनिमल्स में कोई वायरस जो है वो डिजीज़ कॉज कर रहा है तो हमें उसमें देखने मिलेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखने मिलेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी देखने मिलेगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी देखने मिलेगा, ठीक है। लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को छोड़ के एनिमल्स में सब देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अगर प्लांट में कोई वायरस है वो डिजीज़ कॉज कर रहा है तो उसमें हमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखने के लिए मिलेगा। अगर बैक्टीरिया में कोई वायरस डिजीज़ कॉज कर रहा है तो उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने के लिए मिलता है। अगर एनिमल्स में कोई डिजीज़ कॉज कर रहा है वायरस तो उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी मिलता है देखने, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी देखने मिलता है, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी देखने मिलता है। मतलब कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को छोड़ के उसमें हमें सब देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम वायरॉइड्स पे। किस पे आते हैं, उसके बाद आते हैं हम वायरॉइड्स पे। बस आपका चैप्टर ये ख़त्म होने वाला है। वायरॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेक्ड वायरस होते हैं, ठीक है, नेक्ड वायरस होते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसमें आरएनए, इसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है और आरएनए होता है, और इसमें ना कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, नो प्रोटीन कोट। पेन को क्या हो गया, रेड से लिख देती हूँ, नो प्रोटीन कोट,
इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता। अगर इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं है इसलिए ही ये नेक्ड वायरस है, ठीक है। आप समझ जाना, जिसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होगा, नेक्ड वायरस होगा, उसे हम वायरॉइड्स बोलते हैं। और इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर करने वाले जो थे वो थे थियोडाइनर, ठीक है। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था वायरॉइड्स को। और ना एक डिजीज़ कॉज करता है, रेड से लिख देती हूँ, पोटैटो में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल शेप पोटैटो को ऐसे होता है, ठीक है। मान लो ये 100 kg है या 200 kg का है, ठीक है। अगर इसमें ये हमें इस शेप का दिखने लगेगा, अगर ये वाली डिजीज़ इसमें कॉज होती है, मतलब वायरॉइड्स अगर इसमें होंगे, है ना, तो उसका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ जो होती है वो किसने, थियोडाइनर ने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था। और इससे होने वाली डिजीज़ क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ है, ठीक है। आपका यहाँ पर वायरॉइड्स भी ख़त्म होता है। अब हम आते हैं प्रियॉन्स पे। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, ठीक है। फिर मैं आपको उसके बाद मैं आपको एक लेक्चर दूंगी जिसमें मैं पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगी लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, संडे या मंडे तक, ठीक है। अब प्रियॉन्स क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रोटीन है ना, ये हमारा क्या है? प्राइमरी प्रोटीन है। ये हमारा क्या है? प्राइमरी प्रोटीन है, ठीक है। और जब ये फोल्ड होता है, फोल्ड हो रहा है ये, तो ये क्या बनाता है? टर्शरी प्रोटीन बना लेता है, एक्टिव साइट, एक्टिव, ठीक है। ये क्या बना लेता है? ये नॉर्मल प्रोटीन है, टर्शरी प्रोटीन। अब क्या होता है इसमें ना, ये नॉर्मल प्रोटीन की जगह एबनॉर्मल प्रोटीन बना लेता है, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल प्रोटीन है जैसे कि, तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन बना लेगा। ये रहा हमारा एबनॉर्मल प्रोटीन। अब इसमें क्या होगा? एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन हो जाएगा, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन हो जाएगा। ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन में अब क्या करता है, जब ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, ब्रेन के अंदर, सॉरी ब्रेन के अंदर नहीं, तो ये ब्रेन में जाने लगता है। कहाँ जाने लगता है? ये ब्रेन में जाता है। और फिर ये डिजीज़ करता है मैड काउ डिजीज़, जिसको क्या बोलते हैं? मैड काउ डिजीज़। जब ये काउ डिजीज़ होती है, मैड काउ डिजीज़, इसका नाम, जगह थोड़ी कम है तो मैं यहीं पर ही लिख रही हूँ, ठीक है। बोवाइन, अब ये समझा दूँगी मैं, थोड़ा ऐसी हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, मैं लिख दूँ पहले। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी, एनसिफेलोपैथी, सिफेलो का मतलब क्या होता है? हेड, है ना, तो समझ रहे हो। और इसमें आती है क्रूसिफर जैकब सिंड्रोम। सेकंड क्या है जो ह्यूमंस में होता है? वो होता है क्रूसिफर जैकब सिंड्रोम। ये जो होती है वो ह्यूमंस में होती है। एक तो ये पेन भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो मैं एक बार और समझा देती हूँ। देखो, प्रियॉन्स जो होते हैं प्रोटीनियस इन्फेक्शंस पार्टिकल्स होते हैं। इसमें हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन होता है, तो वो फोल्ड होकर टर्शरी प्रोटीन बना लेता है, एक नॉर्मल प्रोटीन बनाता है। लेकिन वो वहाँ पर ये इसमें ना ये वाला प्रोटीन नहीं बनता, वो एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन बन जाता है। अब जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या करता है? ये ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है जाकर, ठीक है, ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है। और अगर वो काऊ में हो रहा है तो मैड काऊ डिजीज़ बोल देंगे, उसका नाम हो जाएगा बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी। सिफेलो मतलब ही हेड हो गया, ठीक है। अगर ये ह्यूमंस में हो रही है उसे क्रूसिफर जैकब सिंड्रोम बोला जाता है। बस इतना ही है। प्रियॉन्स, आपका प्रियॉन्स भी ख़त्म हो गया है और आपका यहाँ पर चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। एनसीईआरटी, अब मैं आपको एनसीईआरटी जो है, अब मैं ये वाला चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, मैं आपको 1 शॉट दूंगी एनसीईआरटी का, जो कि संडे या मंडे तक अपलोड कर दूंगी मैं, ठीक है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।